मतलब आप कभी बोलते नहीं है कि चलो इस बार मैं अब छोड़ देता हूँ, थक गया हूँ? क्यों छोड़ दूंगा मैं? जब तक वीर कुंवर सिंह तक उस ना बुढ़ापा में, महात्मा गांधी जी बुढ़ापा में आज़ादी की लड़ाई लड़े, जयप्रकाश नारायण आज़ादी की लड़ाई लड़े। उनको कितना वोट मिला? हमको 796 वोट मिला, 173 वोट मिला प्रतिद्वंदी को, एक आदमी को 86 वोट मिला। सोचिए कि 173 वोट दूसरे नंबर वाले को और बाबा को 700 प्लस वोट, मतलब अंतर आप समझिए 623 वोटों का अंतर, बहुत बड़ा अंतर होता है। मिर्जुमला पंचायत से एक बार फिर से बबन तिवारी जी ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत लिया है। अब सोचिए कि आपके पंचायत में 1000 कुछ वोट गिरता है और आप 623 वोटों के अंतर से जीत जाते हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रिकॉर्ड बनाना अगर किसी को सीखना है चुनाव में तो बबन तिवारी जी से आप सीख सकते हैं। बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे, इस जीत पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से जीत के लिए। चलिए, आपके चैनल को भी मेरे तरफ से काफ़ी शुभकामना। एक बार फिर से आप जीत गए हैं, तो कौन सी बार आप चुनाव जीते हैं? लगातार आप जीतते रहे, आप तो कभी हारे नहीं। कौन सा बार है आपका पैक्स में? यानी इस तरह तो मतलब जब से चुनाव हो रहा है 5वीं बार है, लेकिन हम 1994 से लगातार आज तक लगातार पैक्स अध्यक्ष हैं। सोचिए 1994 से लेकर के 2024 तक का लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि पहले चुनाव नहीं होता था, उसके पहले ही बने थे, लेकिन जब से चुनाव हो रहा है उसके बाद से लगातार यह 5वीं जीत है। 5वीं जीत, और इसके पहले की जो 4 जीत थी उसमें अंतर क्या था आखिर इस बार? अंतर है कि मैंने सबसे बड़ी बात है कि इस साल सब लोग, मैंने कुछ लोग ऐसे थे जो सहकारिता विरोधी थे। उन लोगों का विचार था कि भाई बहुत दिन से ही काम करते हैं, इनको हटाया जाए और सत्ता जो अपने हाथ में लिया जाए, यही उद्देश्य था लोगों का। लेकिन जनता जो है यहाँ की उतना समझदार है और हमारे यहाँ की एक एक जनता कोऑपरेटर है और सहकारिता से प्रेम रखते हैं लोग, सहकारिता को समझते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे जो है सो 5वीं बार पुनः विजयी बनाए हैं। इसके लिए मैं जनता को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि कुछ लोग ऐसे आपके खिलाफ में चुनाव लड़ने आ गए जिनको पैक्स का सही से मतलब भी नहीं पता तो है। था, हमने तो कहा था कैंडिडेट लोग से भी कि आप लोग पैक्स का खाली पूरा सेंटेंस बना दीजिए तो हम आप लोगों के लिए हम सीट छोड़ देंगे। ऐसा भी उन लोगों को हम चैलेंज दिए थे कि भाई पैक्स आप नहीं लिख सकते हैं, जो क्या है पैक्स का अर्थ आप नहीं जानते हैं। और ऐसे लोगों को लोग खड़ा करा दिए थे। कुछ असामाजिक तत्वों के लोग थे जो सहकारिता को तहस नहस करना चाहते थे। मिर्जुमला पैक्स के जो विकास हो रहा है सहकारिता में, उसको बर्बाद करने के उद्देश्य से लोगों को खड़ा कराए थे। 1000 कुछ वोट शायद यहाँ पे गिरा है। कितना वोट आपको मिला और दूसरे नंबर पे जो थे उनको कितना वोट मिला? हमको 796 वोट मिला, 173 वोट मिला प्रतिद्वंदी को, एक आदमी को 86 वोट मिला। सोचिए कि 173 वोट दूसरे नंबर वाले को और बाबा को 700 प्लस वोट, मतलब अंतर आप समझिए 623 वोटों का अंतर, बहुत बड़ा अंतर होता है। 1000 वोट अगर आपके पंचायत में गिरता है, 1000 या 1050, 60, 70, और उसमें से आपको 700 प्लस वोट मिल जाता है, तो इससे आप परिचय का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं आगे किस तरह से आप, क्या जिस तरह से आपका काम का रफ्तार है। क्योंकि काम को दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपका काम पूरा बिहार जानता है, पूरा सिवान डिस्ट्रिक्ट जानता है, तो क्या उसी रफ्तार में आगे भी काम आप करवाते रहेंगे? हम लोगों का उद्देश्य है कि कोऑपरेटिव को और आगे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ जो मिल है अरवा मिल, उसको हम उसीना में कन्वर्ट करने के प्रयास में हैं। इसके लिए फाइल बढ़ा हुआ है। हम चाहेंगे जो मिर्जुमला पैक्स में और कोई नया काम हो और इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए, जो प्रदेश में हम लोगों का नाम रहे, ये उद्देश्य से हम काम करना चाहते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल लेंगे कि आप तो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और लगातार आप पैक्स अध्यक्ष बन रहे हैं, कब तक चुनाव मतलब लड़ते रहेंगे आप? आखिर फ्यूचर में कब तक चुनाव? हम जब तक लड़ रहेंगे हम लड़ते रहेंगे। जब तक रहिएगा चुनाव लड़ते रहिएगा। हाँ, लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, ये तय बात है। मतलब आप कभी बोलते नहीं है कि चलो इस बार मैं अब छोड़ देता हूँ, थक गया हूँ? क्यों छोड़ दूंगा मैं? जब तक वीर कुंवर सिंह तक उस ना बुढ़ापा में, महात्मा गांधी जी बुढ़ापा में आज़ादी की लड़ाई लड़े, जयप्रकाश नारायण आज़ादी की लड़ाई लड़े, आज प्रशांत किशोर जी घूम करके जो है सो
बिहार के विकास के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सहकारिता के क्षेत्र में हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और हम चाहेंगे कि मृजुमला पैक्स का अनुसरण सिवान जिला के ही नहीं बिहार के पैक्स के अध्यक्ष लोग करें और मृजुमला जैसा लोग आगे बढ़े। अच्छा, एक अंतिम सवाल जाते जाते आपसे ले लेंगे, उसके बाद मैं अंत करूंगा वीडियो को, कि अगर कोई युवा या फिर कोई भी नया चेहरा अगर चुनाव लड़ना चाहता है, चूंकि आपसे कोई चाहे तो सीख सकता है, चूंकि आपने वह चीज़ करके दिखाया है कि आपसे हर एक युवा को, हर एक राजनीति करने वाले लोगों को बबन तिवारी जी से सीखना चाहिए, और अगर आप सीखते हैं तो मुझे लगता है कि आप भी राजनीति के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। तो कैसे अगर नया कोई चेहरा है कहीं से भी बिहार के किसी कोने से पैक्स का चुनाव, मुखिया का, वार्ड का कोई भी चुनाव, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या फोकस करना चाहिए एक युवा राजनीतिकार को? सबसे पहले तो बात है कि किसी भी आदमी को जो युवा है उनको पहले पुराने लोगों के साथ में रह कर के कुछ अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने के बाद ही अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो सफल होगा और वो जो है सो कुछ कार्य कर पाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई युवा आवे हमारे पंचायत का, हम भी किसी के साथ रह कर के सीखे थे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे साथ आवे, रह कर के सीखे, अगर आने वाले समय में वह जो है सो मृजुमला का नेतृत्व करे, इसके लिए उसका स्वागत है, इसमें दो मत नहीं। देखिए, अब सोच जो है इनकी इतनी अच्छी है, इसलिए इतने बड़े पद पर इतने सालों से यहाँ की जनता ने इनको बैठा करके गद्दी दिया हुआ है कि आप विराजमान रहिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है तो आकर के आप सीख सकते हैं, आप हमारे साथ रह करके उस लेवल का काम करना जान सकते हैं, उसके बाद हो सकता है आपको भी यहाँ से मौका मिले। बाकी अंत में जाते जाते जिन लोगों ने इस बार फिर से आप पे भरोसा जताया, उन वोटरों को क्या कुछ कहेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा? मैं इस बार जो चुनाव में हमको इतने रिकॉर्ड मत से लोग जिताए हैं, इसके लिए मृजुमला पैक्स के तमाम सदस्यगण को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के सहयोगियों को, किसान मजदूरों को मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि हमारे पैक्स के अंदर जितने सदस्य हैं, हम उनके मान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए हम पूर्ण ताकत के साथ काम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। बाकी आप देख रहे थे मृजुमला पंचायत से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बबन तिवारी जी को। आपको इनकी बातें, इनका सोच, इनका विचार कैसा लगा, इस बात को जरूर लिखिएगा। अगर लगे कि इनकी सोच बहुत अच्छी है, बिहार के हर कोने तक पहुंचानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी बहुत बहुत आभार। जय हिंद।